आज की डेट में सैमसंग का आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही ज्यादा खराब है और इसे अगर सैमसंग ने इम्प्रूव नहीं किया तो कुछ टाइम के बाद लोग सैमसंग का स्मार्टफोन लेना भी बंद कर देंगे। देखो, मैं भी सैमसंग का स्मार्टफोन यूज करता हूं और मेरा जो पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन था वो भी सैमसंग का ही था। फिर बीच में वो फ़ोन लैग वगैरह करने लगा, देन मैंने सैमसंग से स्विच करके Xiaomi पे शिफ्ट कर गया, फिर पोको हो गया और जब S21 FE BBD सेल के अंदर 35,000 के नीचे आया उसी टाइम मैंने वापस से सैमसंग के अंदर स्विच कर गया। एंड अभी भी मेरे पास काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स हैं, बट यूआई के मामले में सैमसंग का यूआई मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए आज भी मैं सैमसंग का ही स्मार्टफोन यूज कर रहा हूं। लेकिन कुछ टाइम पहले जब मेरे S21 FE के अंदर ग्रीन लाइन आया और जब मैं सैमसंग की मल्टीपल सर्विस सेंटर विजिट की, इनफैक्ट आप में से काफ़ी सारे यूज़र्स का भी जब मैं डीएम चेक करता हूं, कमेंट आता है, टेलीग्राम पे मैसेजेस आता है, इसके बाद ज़्यादातर यूज़र्स कन्फ्यूजन में हैं कि क्या आगे हम सैमसंग का स्मार्टफोन बाय करेंगे, क्योंकि सैमसंग का आफ्टर सेल सर्विस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो कुछ टाइम पहले की बात है, जब मैं वीडियो बना रहा था ऑटोमेटिकली S21 FE के अंदर ग्रीन लाइन आ गया। ना फोन उतना ज्यादा हीट हुआ था, ना ही ऐसा कुछ भी हुआ था। ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो, बट इससे पहले एक छोटा सा केस मैं शेयर करना चाहता हूँ। वैसे मैं वीडियो बना रहा था और अचानक से देखता हूँ कि मैं फोन का बैक थोड़ा सा उठा हुआ है। जब मैं प्रेस करता हूँ तो हाँ, मैं देख रहा हूँ कि बैक प्रेस हो रहा है, मतलब कि फोन का बैक बाहर आ गया था। एक टाइम के लिए मैंने सोचा कि फोन का शायद बैटरी फूल गया है, जिसके कारण बैक इसका बाहर आ गया है। फिर मैंने इंटरनेट थोड़ा सा की तो देन मालूम पड़ा कि नहीं, ये ग्लू मेल्ट होने के कारण फोन के अंदर ये प्रॉब्लम है, क्योंकि S21 FE के अंदर लास्ट कुछ अपडेट से हीटिंग इश्यूज हमें देखने को मिल रहा है। और अगर कोई स्मार्टफोन हीट होगा तो नो डाउट उसका जो ग्लू है वो मेल्ट होगा। और FE सीरीज मतलब वो फ्लैगशिप के फीचर्स है जो FE के अंदर हमें देखने को मिलता है। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग किया जाता है। और ये बैक बाहर आने की रिगार्डिंग जब मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया, आप में से मैक्सिमम यूजर्स का कमेंट आया एंड आपने भी सेम प्रॉब्लम, सेम चीज नोटिस की। और शॉर्ट वीडियो बनाने के बाद मैंने सैमसंग को एक ट्वीट कर दी कि फोन के अंदर ये प्रॉब्लम है। वहां पे मुझे डीएम आता है सैमसंग की तरफ से कि आप सर्विस सेंटर जाओ, चेक करवाओ, फिर हम आगे देखेंगे। जब मैं अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर गया, वहां पे मुझे कहा गया कि 700 से 800 रुपए लगेंगे बैक को चिपकाने के लिए। अब वैसे हालांकि मैं बाहर फोन रिपेयर वगैरह नहीं करवाता, बट मैंने एक चीज सोचा कि फोन का वारंटी खत्म हो चुका है और फोन के अंदर जो ब्रांड आईपी रेटिंग देता है वो 1 साल के बाद भी काम नहीं करता है। इनफैक्ट अगर मैं फोन को वापस से सर्विस सेंटर से ही अगर मैं 800 रुपये दे के भी ठीक करवाता और इनकेस अगर फ़ोन के अंदर पानी वगैरह आ जाता है तब भी सैमसंग का यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि फ़ोन ऑलरेडी आउट ऑफ वारंटी है। तो ये सारी चीज़ें सोच के ही मैंने बाहर से फ़ोन को 20 रुपये दे के ठीक करवा लिया। और ये लगभग इसी टाइम लास्ट ईयर की कहानी है। नाउ ग्रीन लाइन आने के बाद मैं सबसे पहले तो नियरेस्ट सर्विस सेंटर विजिट करता हूँ एंड उससे पहले मैं कॉल करके जाता हूँ। वहाँ पे नंबर मेंशन किया हुआ है, बट किसी ने भी कॉल रिसीव नहीं किया। मैंने मतलब अलग अलग टाइम पे 2-3 दिन कॉल किया, किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। फिर मैं गया वहाँ पे एंड वहाँ पे मुझे कहा जाता है कि अभी इसका पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, आप बाद में आना। तो फिर मैंने उनसे कहा कि आप फ़ोन को जमा करके रख लो, जब पार्ट्स आएगा आप ठीक करके देन मैं आ जाऊँगा फ़ोन को रिसीव करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जमा नहीं करेंगे, जब पार्ट्स आएगा तब आप आना। मैंने पूछा कि पार्ट्स आएगा ये मैं कैसे पता लगाऊं? उन्होंने कहा कि आप कॉल करते रहना, कोई ना कोई रिसीव करेगा, आपको इन्फॉर्म कर देगा। मैंने उनको दिखाया कि देखो, मैंने आपको कॉल किया था और एक बार नहीं, तकरीबन अलग अलग टाइम पे 2-3 दिन किसी ने कॉल रिसीव नहीं किया। फिर उनका कहना है कि हाँ, आपको करते रहना है, कोई ना कोई रिसीव करेगा। तो फिर मैं वहां से चला आया और 2-3 दिन के बाद मैं रांची के सर्विस सेंटर विजिट करता हूँ। वहां पे जैसे ही मैं अपने फोन को दिया, सब कुछ चीजें उन्होंने भी चेक किया एंड देन उनकी तरफ से कहा जाता है कि ये फोन बाहर से रिपेयर हुआ है, इसीलिए हम कोई भी सर्विस नहीं दे सकते हैं। अब उनको मैंने सब कुछ चीजें बताया और ये भी बताया कि बाहर से सिर्फ इसका बैक चिपका हुआ है, इसके अलावा अगर कोई भी पार्ट्स ऐसा कोई भी चेंज किया होगा
तो आप सर्विस मुझे मत दो, क्योंकि मेरे फोन के अंदर ना कोई डेंट है, ना कोई स्क्रैचेस है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी उनका यही कहना है कि नहीं, हम नहीं दे सकते हैं। फिर मैं सैमसंग का कॉल किया, जो टॉप लेवल का एग्जीक्यूटिव है उनसे मैंने बात की। उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, मैं कंप्लेन लेता हूँ, आपको कॉल आएगा, 4 घंटे आपको वेट करना है। 4 घंटे के बाद मुझे कॉल आता है एंड देन वो कहता है कि आप फोन को सर्विस सेंटर पे जमा कर दो, हम डायग्नोस करके आपको इन्फॉर्म करेंगे। फिर मैं फोन को जमा करके आ जाता हूँ और मैं ट्रैक करता रहता हूँ कि फोन का जो रिपेयरिंग प्रोसेस है वो कहाँ तक स्टार्ट हुआ है। तकरीबन 10 से 11 दिन के बाद मुझे वापस से कॉल आता है उसी एग्जीक्यूटिव का, जिन्होंने कहा कि फ़ोन आप जमा करके आओ। उनका कहना है कि नहीं, हम आपको सर्विस नहीं दे सकते हैं। अगर आपको डिस्प्ले चेंज करना है तो तकरीबन 10.5 या फिर 11,000 रुपये आपको पे करना होगा। फिर मैं वापस से उनको सब कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की, ये भी बताया कि देखो ये जो बैग बाहर आ गया था, मेरा आज भी ट्वीट पड़ा हुआ है, आप जाके चेक कर लेना, आप एक बार गूगल करके देख लो, मैक्सिमम यूजर्स के फ़ोन में ये प्रॉब्लम आया है। और ऐसा तो नहीं कि कोई फ्यूचर देख सकता है कि 1 साल के बाद फ़ोन के अंदर ऐसे ग्रीन लाइन आ जाएगा तो फिर सर्विस नहीं मिलेगा। अगर पता होता तो पहले ही 700-800 रुपये दे के सर्विस सेंटर से ही बैक पैनल को ठीक करवा लेते, लेकिन स्टिल उन्होंने सर्विस देने से डिनाई कर दी। फिर मैं वापस जाता हूँ, फ़ोन को ले आता हूँ। बट वेट, अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं सैमसंग ने जो किया वो सही किया, क्योंकि बाहर से फ़ोन चिपकाया हुआ है इसीलिए सर्विस नहीं भी दे सकता है, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि सैमसंग के अलावा बाकी सारे ब्रांड के स्मार्टफोन्स के अंदर भी आज की डेट में ग्रीन लाइन प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहा है। और सैमसंग के बाद सबसे ज्यादा देखने को मिला वन प्लस के फोन में। बट अगर आपके पास कोई भी वन प्लस का फोन है, अगर आपको ऐसे ग्रीन लाइन आ जाता है, अगर आपका फोन मतलब अगर ग्लास टूटा हुआ नहीं है, डिस्प्ले डैमेज नहीं है, अगर फोन के अंदर डेंट वगैरह भी है, तब भी सर्विस सेंटर वाले फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयर करके दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम आया होगा, अगर आपने कभी दूसरी जगह से भी ठीक करवाया है बाहर से, तब भी वन प्लस के सर्विस सेंटर आपको सर्विस दे रहे हैं। और वन प्लस के अंदर अलग अलग प्लान्स भी है। आप चाहो तो उस फोन को आप एक्सचेंज करके आप कोई गिफ्ट कार्ड ले सकते हो, ताकि वन प्लस का आप दूसरा कोई स्मार्टफोन बाय करो। इसके अलावा ओप्पो की अगर मैं बात करूं, वीवो की अगर मैं बात करूं, तो इनके फोन्स में के अंदर भी ग्रीन लाइन प्रॉब्लम्स देखने को मिला है। हालांकि इतना ज्यादा नहीं, बट इनके भी सर्विस ऐसा ही है, मतलब इतना अच्छा है। बट अगर मैं वर्ल्ड की टॉप सेलिंग स्मार्टफोन ब्रांड की बात करूं सैमसंग का, तो इनका सर्विस कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आप चाहो तो इसके रिगार्डिंग गूगल करके देख लेना। S21 FE 5G का जब BBD सेल के अंदर प्राइस कम हुआ था, उसी समय गूगल पिक्सल 6a का भी प्राइस कम हुआ था। उस समय काफी सारे यूजर्स ने पिक्सल 6a को भी बाय किया। और रिसेंटली इसी साल की बात है, एक सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद पिक्सल 6a के अंदर ऐसे बैटरी ड्रेन देखने को मिलता है काफी सारे यूजर्स को। इस फोन के अंदर भी वारंटी काफी समय पहले यूजर्स का खत्म हो चुका है। बट पिक्सल 6a यूजर्स को एक गूगल की तरफ से ऑफिशियल मेल आता है कि हम समझ चाहते हैं कि आपको ऐसे परेशानी हुई है, इसलिए हम आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं। या तो आप $100 ले लो एंड आप खुद से बैटरी को फोन का चेंज करवाओ, अदरवाइज आप $150 का कूपन ले लो एंड उस कूपन को यूज करके आप कोई पिक्सल के स्मार्टफोन बाय करो। तो इसे कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस। और ये जो केस हुआ है मेरे साथ, और ये जो भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताया, ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं हुआ है, बहुत सारे यूजर्स का सेम प्रॉब्लम देखने को मिला है। एंड आज भी मुझे डीएम आता है इंस्टा पे, टेलीग्राम पे कि आपके फोन का भी बैग बाहर आ गया था, सर्विस सेंटर विजिट किए, वहां पे डिनाई कर दिया। कुछ यूजर्स का फोन अब 3 साल पुराना हो चुका है, वारंटी खत्म हो चुका है, कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से फोन को किसी ने गिराया होगा, थोड़ा बहुत डेंट आया होगा, बट उस केस में भी सैमसंग सर्विस नहीं दे रहा है। और ये जो सैमसंग ने फ्री डिस्प्ले रिप्लेसमेंट कह कर रखा है, इसके अंदर भी बहुत सारे टर्म्स कंडीशंस है जो बाकी ब्रांड्स ने ऐसा टर्म्स कंडीशंस ऐड करके नहीं रखा है। सबसे पहला तो सर्विस चार्जेस, दूसरा हो गया 3 साल से ज्यादा आपका फोन पुराना नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रिप्लेसमेंट आपको नहीं मिलेगा। थर्ड, आपको एक ही बार रिप्लेसमेंट मिलेगा। तो सपोज अगर आपको 1 साल पहले ग्रीन लाइन आया होगा, आपने
फिर अपडेट वगैरह की या फिर नहीं भी की, तब भी अगर आपको ग्रीन लाइन आता है तो ग्रीन लाइन के साथ ही आपको रहना होगा। अदरवाइज आपको फुल अमाउंट डिस्प्ले का पे करके आपको डिस्प्ले को चेंज करवाना होगा। तो ऐसे ऐसे कंडीशन सैमसंग ने लगा कर रखा है, जबकि बाकी ब्रांड्स ने ऐसा नहीं लगा के रखा है। हाँ, एक बात से मैं भी एग्री करता हूं, अगर फोन गिरा है, अगर डिस्प्ले क्रैक हुआ है, डिस्प्ले के अंदर डैमेजेस हुआ है, तब आप रिप्लेसमेंट या फिर फ्री सर्विस मत दो। बट अगर फोन इतना पुराना हो चुका है तो उसमें डेंट वगैरह तो आएगा ही। बाकी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं कि सैमसंग को अपना सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाहिए। वो एक बहुत ही रेपुटेड ब्रांड है। इंडिया के अंदर काफ़ी सारे लोग आज भी सैमसंग का स्मार्टफोन बाय करते हैं। ब्रांड वैल्यू एक अलग लेवल का है सैमसंग का। बाकी अगर आप सैमसंग का स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो एंड अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है ग्रीन लाइन, या फिर कभी अगर आप सर्विस सेंटर विजिट किए हो, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है कमेंट करके ज़रूर बताओ। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आगे देखने के लिए आई डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।